बोर्ड ऑफ पीस का क्या होगा त्रिपाठी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के सभी प्रयासों का हम सम्मान करते, हमने जवाब नहीं दिया है बोर्ड ऑफ पीस में जाने का ना जाने का। देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा आपने याद दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के किसी भी इनिशिएटिव पर हाँ में हाँ आज तक नहीं मिलाया। ये छोटी बात नहीं है, किसी भी इनिशिएटिव पर हाँ में हाँ नहीं मिला है। लेकिन डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली हमारी जो पोजीशन है, हम उसको छोड़ भी नहीं रहे। बोर्ड ऑफ पीस में अभी तक भारत शामिल नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि कोई भी शांति प्रयास होगा उसमें हमारी भूमिका होनी चाहिए। और सबको याद रखना चाहिए कि जब वहां से अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था और तालिबान आ गया था, तो हमारे लिए तो बात करने के रास्ते नहीं थे। तो कोई भी देश अपना वो रास्ता रखता है। मुझे लगता है कि उसी तरह से इस बोर्ड ऑफ पीस के मामले में भी होगा। और देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका ट्वीट है, जो पोस्ट है, वो साफ कह रहा है मेड इन इंडिया। निर्मला सीतारमण का पोस्ट कह रहा है मेड इन इंडिया। जयशंकर का पोस्ट कह रहा है मेड इन इंडिया। और हम दुनिया के जो क्रिटिकल, जो जितने तरह के मसले हैं, उसमें भारत की भूमिका अमेरिका के साथ एक स्ट्रांग और बराबर के साझेदार के तौर पर देख रहे हैं। ये सर्जियो गोर के पोस्ट भारत जाएगा कि नहीं बोर्ड ऑफ, और हम पे दबाव होगा कि नहीं जाने का? नहीं, दबाव बिल्कुल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीधे तौर पर। जो प्रधानमंत्री का ट्वीट है, इसका मतलब ये नहीं है, ये तो यूक्रेन और रसिया के संघर्ष के मामले के भी इनिशिएटिव के बारे में भी बात कर रहे होंगे ना। उससे ये कहीं नहीं पता लगता है कि बोर्ड ऑफ पीस उस पर भी उनके एंडोर्समेंट है। वो ओवरऑल पीस के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे ये क्लैरिटी नहीं है कि वो गाजा के पीस जो प्लान है उनके साथ भी प्रधानमंत्री या भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। बोर्ड ऑफ पूरी तरह से फ्रेमवर्क भी नहीं हो पाया है। बिल्कुल भाई, जब फ्रेमवर्क होगा तब भारत तय करेगा ना कि उस फ्रेम में हमें जाना है या नहीं जाना है। आप जिनको चापलूसी करनी थी वो चले गए? नहीं गए ना। अब देखिए, उसमें उछल कूद मची हुई है कि जैसे ईरान का मामला आता है तो जर्मनी ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने जाने के, वो ईरान के मामले पे फट से उस फ्रेमवर्क से बाहर कूद के चले आए कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और भारत का अंतर इतना है, वो चमकीला पत्थर बक्सा में लेके जाते हैं, उतना हमारे यहाँ साइकिल पर रख के उझाड़ फूक वाला बेचता है। और हम बात करते हैं तो क्या करता है? यूएस कहता है, यूएस का सेक्रेटरी कहता है मार्को रूबियो कि हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स पर दुनिया का सबसे बड़ा अगर विश्वसनीय और जरूरी साझेदार है तो वो भारत है। भारत ने बजट में भी बाकायदा रेयर अर्थ मिनरल के लिए कॉरिडोर, 4 कॉरिडोर का ऐलान कर दिया। तो हम और वो भिखमंगा मुल्क जहां खड़ा है उसकी कोई तुलना नहीं। वो ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहां साइकिल पर नग वाले चमकीला पत्थर बेचते, उतनी उस देश की हैसियत। लेकिन इस सब के बावजूद इतना कुछ किया, आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर सबने, फिर भी क्या हुआ? ट्रंप को याद सिर्फ और सिर्फ भारत की आती है। कहते हैं ना, रात में रह रहकर चौंकते रहते, राज में कह रहे भारत से डील नहीं हो पाई, तो कुछ वो अंदाज। एक अमेरिकी एक्सपर्ट है माइकल कूगलमैन, अगर उनका बयान है हमारे पास तो उसको निकाल लीजिए, सुना देते हैं एक बार। दुनिया क्या कह रही है इस डील के ऊपर, ये भी जानना जरूरी है। वो अमेरिकी एक्सपर्ट है, उसको ले लीजिए, उसको मांग लीजिए, वो उसको हम लोग अभी सुनाते हैं। मैं फिर एक बार आपको जरा पार्लियामेंट में लेके चलता हूं। कल जो हुआ था, राहुल गांधी जो बात बताना चाह रहे थे, हमने कल उस पर बहुत डिटेल में बात की। 2 लाइन में जल्दी से बता देता हूं आपको। राहुल गांधी खड़े हुए बोलने के लिए कि हमें देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाएं। मैं बताता हूं ये बीजेपी वालों की देशभक्ति कैसी है कि हमें चीनी टैंक जो है वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। 31 अगस्त 2020 को गलवान की लड़ाई हो चुकी थी उस वक्त, 15 जून को, उसके बाद अगस्त के महीने में। और उस वक्त आर्मी चीफ